वेलकम बैक टू माई चैनल। माय नेम इज़ भूमिका। आज के हम इस वीडियो में क्लास 6 की इंग्लिश चैप्टर 2 की पोएम करेंगे द काइट। गाइस, पोएम पढ़ने से पहले मैंने आपके लिए कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं जिन्हें आप अच्छे समझेंगे। हम वो वर्ड मीनिंग्स हमारी पोएम में यूज़ होंगे, तो अगर हम उनको अच्छी तरह समझ लेंगे तो हमें हमारी पूरी पोएम भी समझ आ जाएंगी। ओके, सबसे पहले देखते हैं हमारा सबसे पहला जो वर्ड मीनिंग है वो क्या है। सबसे पहले हमारा ब्राइट, चमकना। ब्राइट मतलब क्या होता है? चमकना। ये जो मैं आपको वर्ड मीनिंग लिखे हैं सारे, ये हमारे लेसन में आएंगे। ओके। ब्लू, ब्लू मतलब क्या होता है? ब्लू एक तो रंग होता है और आसमान होता है। ब्लू मतलब कलर होता है, स्काई होता है। डाइव, डाइव मतलब होता है गहराई या फिर गोते खाना, जैसे पतंग गोते खाती है ना वैसी, या फिर गहराई। ओके। डिप, डिप मतलब क्या होता है? झुक जाना, झुकना होता है डिप मतलब। स्नैप, स्नैप्स मतलब फर्राना। ओके। सोर्स, सोर्स मतलब होता है फटाफट ऊपर उड़ना। सेल, सेल क्या होता है? जहाज का पाल। जैसे कैनवल होता है ना, पहले जो था कि जो जिससे जहाज आगे बढ़ता है ना, जैसे एक पाल लगा होता है जहाज में, तो जब हवा चलती है ना तो वो जो उस पाल के सहारे जो हवा है, जो हमारा हवा से हमारा जहाज आगे बढ़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? पाल। उसको इंग्लिश में कह सकते हैं कि सेल। और एक सोर्स हम जो पढ़ा नहीं थे, फटाफट ऊपर उड़ना। सोर्स मतलब होता है फटाफट से कोई भी काम करना। अभी इस लेसन में हम ऊपर उड़ना पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इसमें ऊपर उड़ना लिख दिया है। ठीक है। टाइड्स, टाइड्स मतलब लहरें। लहरें होती हैं ना, पानी की लहरें, वो टाइड्स होती हैं। राइड्स, राइड मतलब सवारी। क्लाइम्स, क्लाइम मतलब चढ़ते, चढ़ते जाओ जैसे बोलते हैं ना। क्रेस्ट मतलब क्या होता है? क्रेस्ट मतलब होती है चोटी। चोटी में से शिखा, मतलब जैसे आप चोटी पर चढ़ा, जैसे माउंटेन होते हैं ना, उसकी चोटी, उसको हम चोटी कहते हैं। ओके। गस्त मतलब होता है झोंका। पुल्स मतलब खींचतान। गस्त मतलब झोंका होता है, जैसे कि पतंग झोंका खाती है ना, उसको झोंका कहते हैं, गस्त कहते हैं। ओके। पुल्स मतलब होता है खींचतान, मतलब खींचना। ओके। और सीम्स मतलब क्या होते हैं? सीम मतलब होता है लगता, कुछ भी लगता है, जैसे आपकी चोट लग जाती है किसी भी चीज़ को। स्ट्रिंग मतलब क्या होती है? तार, तार होती है ना, उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। स्लैक मतलब होता है निर्बल, आलसी। ओके। बैक मतलब क्या होता है? वापस। अंटिल मतलब जब तक। ब्रीज मतलब समीर मतलब कि जब हवा में चलती है उसको ब्रीज कहते हैं एक तरह से। ब्लोज मतलब चल रही है, तो ब्लोज मतलब चल रही है या फिर चल रहा है, जो भी होता है चल, जैसे हवा चल रही है तो मतलब कितना, तो विंड ब्लोज, तो उसका मतलब होता है। फ्लैप्स मतलब लटकती हुई वस्तु, कोई भी चीज़ होती है वो लटकती है, उसको हम कहते हैं फ्लैप्स। रैगड मतलब कड़क या फिर कठोर। ओके, तो वर्ड मीनिंग हमने समझ लिए। चलिए अब अपनी पोएम पढ़ते हैं और उसके मतलब देखते हैं। As you all of us like to fly kites, have you ever tried to fly one? Read this poem about a kite as it flies in the sky. आप लोगों को काइट, हम सबको काइट उड़ाना अच्छा लगता है, पतंग उड़ाना अच्छा लगता है। आपने भी कभी ट्राई करा होगा। और चलिए इस पोएम के पढ़ते हैं। इस पोएम में एक काइट के बारे में बताया रहा है कि जो कि आसमान में उड़ रही है। तो मैं आपको क्वेश्चन की एक लाइन पढ़ाऊँगी इसकी पोएम की, उसके बाद मैं आपको इसकी हिंदी भी समझा दूँगी। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। तो इसका कैसे पढ़ लाएंगे? हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, इसका मतलब है ये रहा, मतलब कि जब ये नया होता है तो पतंग पर कितना उज्जवल होता है। मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर रखा है। मतलब कि जब हमारी जो पतंग है, पतंग के बारे में बात हो रही है, हमारी जो पतंग है जब वो नई होती है तो वो ब्लू मतलब होता है स्काई, या फिर मैंने बताया था ना आपको वर्ड मीनिंग में, ब्लू मतलब ये होता है, तो आसमान में कितनी चमकती है। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट टेल। उसका मतलब होता है कि ये गोते खाकर झुकने लगती है और फिर अपनी पूंछ को फर्राती है। गोते मतलब क्या होता है? डाइव होता है, डिप मतलब होता है झुक जाना, स्नैप मतलब फर्राना, तो वही वर्ड्स इसमें यूज़ हुए हैं। ओके, समझ आ गया आपको इतना? आगे पढ़ते हैं। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। तो सोर्स मतलब क्या होता है? सोर्स मतलब होता है फटाफट ऊपरना। ठीक है, तो उसका आगे हम इसका हिंदी जो है वो पढ़ते हैं। फिर ये फटाफट से ऊपर उड़ती है, और जिस तरह जहाज अपने पाल के सहारे आगे बढ़ता है ना, उसी तरह पतंग भी हवा के सहारे आगे बढ़ती है। पाल मतलब जो जहाज में लगा होता है ना, पाल एक तरह से, उसकी जो हवा बढ़ती है
तो उसकी जब हवा चलती है तो उसके सहारे जो जहाज आगे बढ़ता है। ऐसी ही जो हमारी जो पतंग है वो भी हवा के सहारे बढ़ रही है आगे आगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जहाज और नाव पानी की लहरों पे बहते हैं ना। टाइड्स मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, टाइड्स मतलब लहरें, राइड मतलब सवारी। तो जैसे जो जहाज होते हैं, बोट होती हैं, वो पानी की लहरों पर तैरते हैं, लेकिन जो पतंग है वो हवा की सवारी कर रही है। ओके, उसके बाद आगे हमारी जो लाइन है वो देखते हैं। द सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सीम्स टू रेस्ट एक तरह से कि फिर वो क्या करती है, फिर वो ऊपर की तरफ उड़ती जाती है। ठीक है, फिर वो ऊपर की तरफ उड़ती जाती है। और इसमें से इसमें क्या क्या वर्ड यूज़ हुआ है, इसमें यूज़ हुआ है क्लाइंब टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स। मतलब कि क्लाइंब टू द क्रेस्ट ऑफ गस्ट एंड पुल्स मतलब होता है कि, मैं बताती हूँ आपको, इसमें जैसे हमने हिंदी ट्रांसलेट करी थी ना कि फिर वो ऊपर की तरफ उड़ती जाती है, फिर वो झोंका खाती है, उसके बाद वो फिर हम उसको क्या करते हैं, उसको उड़ाने के लिए नीचे खींचते हैं। मतलब कि इसको उड़ाने के नीचे पुल करते हैं, खींचतान करते हैं। ओके, उसके बाद है देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। फिर जब हवा रुक जाती है तो पतंग भी जो है वो रुक जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। और उसके बाद फिर when string goes slack you wind it back। इसका मतलब हुआ कि जब उसकी तार निर्बल हो जाती है, मतलब स्ट्रिंग गो स्लैक मतलब क्या होता है, निर्बल या फिर आलसी। जब उसकी जो तार है वो निर्बल हो जाती है तो आप उसे क्या करते हैं, उसको वापस हवा देते हैं, जैसे हवा में उसको फिर से वापस उड़ाते हैं, है ना। उसके बाद है एंड रन अनटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज। और फिर जब हवा चलने लग जाती है एक तरह से, फिर आप जब तक उसको लेकर भागते हैं पतंग को, जब तक कि हवा चलती रहती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। और जो भी मैंने आपको पढ़ाया था ना ये वाला, एज इट्स विंग्स विल एंड अप इट गोस। तो इसका एक वो भी लाइन, जब उसकी जैसे हमने देखा था ना कि उसकी तार है वो निर्बल हो जाती है तो हम उसको वापस से देते हैं धक्का, नीचे की तरफ खींचते हैं, और आप उसको तब तक लेकर भागते हैं जब तक कि वो हवा चलती है। और जब फिर से हवा चलती है तो पतंग उड़ने लग जाती है। लेकिन जब हवा नहीं चलती है तो पतंग भी में रुक जाती है ना, लेकिन हवा चलती है तो जो पतंग है वो फिर से उड़ने लग जाती है। और जो बता हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। तो इसका भी मतलब यही हुआ ना कि जब ये नया होता है तो पतंग पर कितना उज्जवल होता है। मतलब कि जब ये नई होती है तो नीले आसमान में कितनी चमकती है। ओके, उसके बाद है बट अ raggeder thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree। इसका मतलब हुआ कि लेकिन एक कठोर चीज़ है जिसे आप कभी नहीं देखेंगे, लेकिन ऐसी चीज़ें जो आप कभी नहीं देखेंगे। जब एक पेड़ की शीर्ष में लटक जाती है ना, एक पेड़ की शीर्ष में एक तार पर लटकती है। मतलब कि जैसे आप जब उसको उड़ा दे तो आपको कितना अच्छा लगता है, लेकिन उड़ते उड़ते जब वो पेड़ में अटक जाती है ना तो आपको आप उसको चीज़ को देख ही नहीं सकते हो, कि आपको बुरा लगता है कि वो क्यों अटक गई। तो वही कहना था। तो हमने पढ़ा ना कि जब ये इसमें बस पतंग के बारे में बताइए कि इसको कैसे उड़ाते हैं और क्या इससे हम मस्ती करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ आ गया हो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी लेसन ये पोएम अच्छे से समझ आ जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी सारी वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।